स्वागत है आप सबका अपनी YouTube चैनल झारखंड शिक्षा में। यहाँ पे हम लोग आज देखने वाले हैं आपका क्लास 10 का साइंस का प्रैक्टिकल कॉपी को। ठीक है, इसमें आपको क्या क्या लिखना है वो आपको बताना होगा। देखिए, प्रयोग संख्या आप लिख लीजिएगा, दिनांक पृष्ठ संख्या लिख लीजिएगा, बाकी तो आपको लिखना ही है। तो हम यहाँ पे आपको कंटेंट बता दे रहे हैं क्या क्या आपको लिख करके जाना होगा। ठीक है, जैसा कि आपको पता ही है कि 7 फरवरी से आपका प्रैक्टिकल आपका स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, इसमें सबसे पहला यही लिखना है आपको, गोलीय दर्पण किसे कहते हैं। तो जिस दर्पण का परावर्तक तरह खोखले गोले का भाग होती है उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। यानी किसी एक खोखले का गोले का भाग हो, यानी इसको इधर से काट दिए इधर से काट दिए, एक कनकेव बन जाएगा, एक आपका कन्वेक्स बन जाएगा, यानी एक अवतल बन जाएगा, एक आपका दूसरा आपका मिरर बन जाएगा। ठीक है, अगला है आपका दोनों के बीच का दूरी पूछा है। गोलीय दर्पण में आपका फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या का बीच में संबंध पूछा है। तो फोकस दूरी बराबर होता है वक्रता त्रिज्या बटा 2। ठीक है, अवतल दर्पण किसे कहते हैं, तो जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह अंदर दबे भाग की ओर होती है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, फिर आपका अवतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब कब बनता है, तो अवतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब फोकस और ध्रुव के बीच में बनता है। मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, तो ध्रुव एवं वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहलाती है। ठीक है, उत्तल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो सदैव आभासी बनता है। अवतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो वास्तविक तथा आभासी वस्तु से छोटा या बड़ा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, अवतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक तथा आभासी और वस्तु से छोटा। ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद आपको लिखना है लेंस किसे कहते हैं, तो दो पारदर्शक माध्यम द्वारा घिरी सतह को लेंस कहते हैं। ठीक है, लेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो लेंस भी दो प्रकार के हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस आपका जो होता है। ठीक है, फिर आपको लिखना है उत्तल लेंस किसे कहते हैं, तो जिस लेंस के बीच का हिस्सा मोटा तथा किनारा पतला होता है उसे उत्तल लेंस कहते हैं। सही है। आपका अवतल लेंस किसे कहते हैं, तो वह लेंस जो बीच पतला एवं किनारे से मोटा होता है उसे अवतल लेंस कहते हैं। ठीक है, लेंस का प्रकाश केंद्र किसे कहते हैं, तो लेंस का मध्य बिंदु प्रकाश केंद्र कहलाता है। लेंस की फोकस दूरी से आप क्या समझते हैं, तो लेंस के प्रकाश केंद्र से फोकस की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है, तो डायोप्टर है। लेंस के दो उपयोग क्या हैं, तो चश्मे में और सूक्ष्मदर्शी में। ठीक है, था आपका अगला है उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक ऋणात्मक होता है, धनात्मक होता है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। ठीक है, याद रखिए, क्या उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक या ऋणात्मक होती है, यानी आपका प्लस होगा कि माइनस होगा, तो उत्तल लेंस का धनात्मक होता है यानी प्लस होता है। ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद आपको लिखना है प्रकाश का अपवर्तन से क्या समझते हैं, प्रकाश का अपवर्तन का नियम लिखना है आपको। ठीक है, तो आपका जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो उसकी दिशा में परिवर्तन होता है, यह आपका परिवर्तन प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। ठीक है, फिर आपका प्रकाश का अपवर्तन का नियम आपको लिखना है, तो आपतित किरण अपरिवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अविलंब एक ही तल में होती है। किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की त्रिज्या तथा अपरिवर्तित कोण की त्रिज्या का अनुपात स्थिरांक होता है। ठीक है, तो ये आपका लिखना है। फिर आपका आपतन कोण और निर्गत कोण के बीच में आपका संबंध बताना है। फिर आपका किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा तो क्या क्या होगा, तो किरण अविलंब से दूर चला जाता है। तो ये सारा आपको लिखना है। हीरा क्यों चमकता है तो प्रकाश के पूर्ण परावर्तन के कारण चमकता है। ठीक है, प्रकाश के पूर्ण परावर्तन के कारण चमकता है। ठीक, तो सेल क्या है, प्राथमिक सेल का नाम बताना है आपको, द्वितीय सेल का नाम बताना है, विद्युत धारा किसे कहते हैं। तो वहाँ देखिए ऊपर जो था आपका फिजिक्स का कौन सा चैप्टर था, लाइट चैप्टर था। यहाँ पे आपका फिजिक्स में आपको इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से आपको सारा लिखना है। एमीटर, वोल्टमीटर, आपका आवेश का चार्ज का आपका सिंबल लिखना है, आपका सॉरी इसका आपका क्या बोलते हैं आपका यूनिट लिखना है। ठीक है, मात्रक लिखना है।
SI मात्रक। प्रतिरोध किसे कहते हैं, प्रतिरोध किसे कहते हैं ये लिखना है आपको। प्रतिरोधकता से आप क्या समझते हैं उसको लिखना है। प्रतिरोधकता का SI मात्रक लिखना है ओम मीटर। तो प्रतिरोधकों के श्रेणी क्रम संयोजन की आप क्या समझते हैं, यानी सीरीज कॉम्बिनेशन को लिखना है। तो यही सारा आपको लिखना है। इसमें देखना है क्या क्या है। मोटे तार तथा पतले तारों में किसका प्रतिरोध अधिक होता है, ये आपको लिखना है। प्रतिरोध का SI मात्रक क्या है, तो ओम है। सेल का टर्मिनल विभवांतर का क्या अर्थ है, तो वो लिखना है आपको। ओम नियम क्या है, वो आपको लिखना है, ओम का नियम। अब देखिए आगे हम लोग फिजिक्स तो देख लिए। केमिस्ट्री में देखिए आपको pH का मान लिखना होगा। pH मान क्या है। फिर उसी प्रकार से आपका आसुत जल का pH मान कितना होता है, तो 7 होता है। ठीक है। क्षारीय घोल का pH मान कितना होता है, तो क्षारीय घोल का pH मान 7 से अधिक होगा और अम्लीय का 7 से कम होगा। ठीक है। pH का pH मान का परिमाण क्या है, तो pH मान का परिमाण से 14 है। यानी आपका जो कितना ज़्यादा हो सकता है, कितना हो सकता है, तो 14 ज़्यादा होता है। नींबू के रस का pH मान क्या है, तो 2 से 3 के बीच में। किसी विलयन के pH तथा pOH में क्या संबंध है, तो pH प्लस pOH बराबर 14 होता है। दो सूचकों के नाम बताना आपको, लिटमस और फेनोप्थेलिन। अम्ल का स्वाद कैसा है, तो खट्टा। नींबू में कौन सा अम्ल है, तो यहाँ देखिए हम लोग कहाँ थे अभी। हाँ, नींबू में कौन सा अम्ल है वो बताना आपको। तो उसके बाद आपका अम्ल क्या है, अम्ल क्या है वो बताना है आपको। अम्ल क्या है वो लिखना है। क्षार क्या है, प्रबल क्षार क्या है, जस्ता के साथ NaOH की अभिक्रिया कैसे होती है, वो रिएक्शन आपको लिखना होगा। जस्ता और HCl की अभिक्रिया से कौन सी गैस वाली बनती है, तो हाइड्रोजन बनती है। 2 शक्तिशाली अम्लों को नाम बताना आपको। फिर आपका HCl का अनुभार बताना है, तो 36.5। फिर आपका क्षार का लाल लिटमस पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो वो लिखना है आपको। फिर आपका ये हो गया आपका कौन सा चैप्टर से, ये हो गया आपका, ये देखिए एसिड बेस यानी अम्ल क्षारीय और नमक के चैप्टर से ये क्वेश्चंस हो गया। अब आपका जो है यहाँ देखेंगे हम लोग, आगे देख लेते हैं। कॉपर सल्फेट ये सब है आपका। इसके बाद आपको बायोलॉजी से भी कुछ लिखना होगा, तो वो भी देखिए लिखना होगा। यहाँ पे देखिए पौधों वाला लिखना है। रंध किसे कहते हैं, ये पत्तों के पृष्ठ पर उपस्थित छोटे छोटे होता है। इसमें बहुत सूक्ष्म छिद्र होते हैं जो रक्षक कोशिकाओं द्वारा घिरे होते हैं। ठीक है। तो ये आपको लिखना है, यानी स्टोमाटा जिसको इंग्लिश में बोलेंगे। तो ये आपका प्रैक्टिकल है आपका साइंस का। ये आपका बायोलॉजी लिखना है आपको। देखिए जनन से आप क्या समझते हैं, अलैंगिक जनन क्या है, द्विभाजन किसे कहते हैं, मुकुलन से क्या समझते हैं, जनन कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है। द्विविभाजन में कोशिका किस विधि से विभाजित होती है, तो ये सारा आपको लिखना है। ठीक है। तो अगर आप हमारे चैनल में नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहाँ से आपको PDF मिल जाएगा। ठीक है। तो देख लीजिए कि ये सारा प्रैक्टिकल आपको साइंस में लिखना है। जिसका भी होगा हम आपको PDF दे देंगे, आप लिख लीजिएगा। क्योंकि अब प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगा तो आपको जमा तो करना ही होगा। ठीक है। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।